वेलकम बैक टू क्रिकेट पसूरी एंड दिस टाइम अराउंड हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है सिगी द बिल्ला। आप ये देखें कि उनकी खातिर मदारत करने के लिए बैठे हुए हैं द सेकंड कमिंग ऑफ ब्रायन लारा कि उनको काफी अपने साथी गेस्ट के साथ चिपक के बैठे जो साथी गेस्ट अनकंफर्टेबल भी हो रहे हैं। साथी गेस्ट अगर आपकी नीयत साफ नहीं दे रही तो इसमें मेरे और सिगी के हुस्न की कोई गलती नहीं है। अगर आप बाकियों की चंपी करते हैं तो मैं भी ये देखे वो थोड़ी देर में ही चले गए हमें छोड़कर। उनके कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही था। इनका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारे साथ है लेकिन इनका इंस्टाग्राम जोरो जैसा तो नहीं होगा। हमारे साथ है रेहान उल हक, द सुप्रीमेसी जो गुजरावाला की मेंटेन किए हुए हैं। ही इज द ओनली पर्सन फ्रॉम गुजरावाला जो नामों को सही प्रोनाउंस करते हैं, वरना कोई भी नाम को प्रोनाउंस नहीं करता सही। और हमारे मावश की हालत है डोंट डू दिस। नहीं, क्योंकि गुजरावाला में तो मसला ये है कि वसीम अकरम जो कि कोई स्पेनिश फ्रेंच प्लेयर नहीं है, हमारे अपने हैं, ये उनको वसीम नहीं कह सकते, सीम भाई। नहीं चीमी भाई दी बॉलिंग देखी। और मेरे साथ ऑफ कोर्स अली आफ्ताब सईद हैं जो कि गुलकार हैं, हदायतकार हैं, पता नहीं क्या कुछ कार है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ कराची आए। मुझे बार बार उनका शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है, हालांकि दिल मेरा नहीं कर रहा, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट। एनीवे, अब हम क्रिकेट पे बात करना चाह रहे हैं। ये तो बहुत एक्टिव रहे हैं, क्या नाम लेते हैं, रेहान हमारे साथ थ्रू आउट वर्ल्ड कप के दौरान भी, लेकिन अहमद थोड़े से इधर हो गए हैं और वो क्रिकेट का ट्रॉमा उनको इतना ज्यादा लगा हुआ है कि वो उधर से बाहर नहीं निकल पा रहे। 2-3 बार रिहैब से होके आए कि असल मुझे बर्बाद किया है तो क्रिकेट ने किया है। तो मैंने ना आपसे बस ये पूछना था कि अभी करंट टीम के बारे में आपको पता तो है ना कि कौन कौन लोग हैं। एज द सेकंड कमिंग ऑफ ब्रायन लारा, हाउ वुड यू रेट दिस टीम? कहाँ स्टैंड करती है? 100 आउट ऑफ 100। भाई मैं फॉलो नहीं कर रहा था क्या कहते हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, और जो उस वक्त मुझे वो उसी चीज़ का एहसास हुआ कि मतलब बेसिकली पाकिस्तान की ना हमेशा वही स्क्रिप्ट है, ठीक है। बड़ी खूबसूरत बात है कि एक बेसिकली जैसे ना आप क्या कौन सी, जैसे कि उसकी मूवी है कौन जो साउथ में बड़ा रजनीकांत ना, कि रजनीकांत की मूवी, ब्रूस ली की मूवी, वो पाकिस्तान की टीम है। आपको पता है प्लॉट क्या होना है, ठीक है। शुरू में पिट जाना है, ठीक है, फिर माएँ दुआएं कर रही हैं कि नेट रन रेट कहीं बढ़ा दें, ये वो हो जाए, ये वो, ठीक है। फिर वो मतलब नौजवान लड़ रहे हैं जालिम समाज से, ठीक है। एंड में जब वो होता है कि उसकी शादी होने लगी है या जो कुछ भी होने लगा, उसको कोई जहर खिला देता है और वो अपनी माशूका के सामने, उसके कदमों के सामने खून की उल्टियां करके मर जाता है। तो वो मतलब माशाल्लाह से पाकिस्तान के ज़माना बदले, खिलाड़ी बदले, ऐसी बेतहाशा फिल्में हैं। और ये ऑल्सो के 2022 के वर्ल्ड कप की भी स्टोरी सुनाई है मैंने, मतलब कि हर दफ़ा तो वो आई थिंक एक बड़ी, जब मैं नहीं भी फॉलो कर रहा था और उसमें होता है कि ऑल्सो क्योंकि वर्ल्ड कप के वक्त हर दुनिया का बंदा जो नहीं भी देख रहा होता है वो भी उसमें घुसा होता है, आपको बातें सुना रहा होता है। तो मैं कहा यार ये इसको मतलब सलूट है इस टीम को ना, मतलब आई लव इट कि यार ये जैसे तैसे हो एंड में, मतलब ना कि वो शुरू में 10 छक्के मार दें या 6 विकेटें गिर जाए, एंड में कर आके 150 बनाना है। उस 150 को थोड़ी देर लग रहा हो, बचा सकते हैं, अच्छा अगर ये ना इनके 33 में 32 हो गए और फिर वो हार जाते हैं, वो ग्रेट है। आई मीन इट्स बहुत खास तौर पे मैं मजाक भी कर रहा हूँ, बट जो पिछली जो टीम थी, मिसबा की टीम थी, तो वो जब तो वो नहीं उनसे बड़ी मैंने मोहब्बत की है उसी तरीके में जिस तरीके से मैंने कि एक दफ़ा जब आप डाइट कर लेते हैं ना तो आप कहते हैं यार मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, बट जो वो डाइट का वक्त होता है वो बड़ा अजियतनाक होता है। तो वो मिसबा वाला टाइम जो था कि माशाल्लाह टीम ने बड़ी ऐसी हेल्दी चीज़ें की, इंग्लिश वाला हेल्दी, उर्दू वाला हेल्दी नहीं
यहाँ पे ना मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि क्रिकेट टीम का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो स्क्रिप्ट की बात हो रही थी वो वैसे भी यही चल रहा था ना कि जे नेशनल असेंबली दियां 5 सीटां ਇੱਥੇ निकल ते एंड कर सो वो स्क्रिप्ट वहां भी बहुत पुराना हो गया है। और अगर आपको मुक्तदिर हलकों को ये पैगाम है कि अगर आप एक नया स्क्रिप्ट राइटर हायर करना चाहते हैं तो ये लाइन में हायर करें। We might actually suggest you something else. मुझे आज एक और बात पता चली है, जी किसी को 8 करोड़ मिला है। हाय मैं तो अपना अहमद नहीं, हमने नाम नहीं नाम नहीं लेना, वो हम बीप भी नहीं कर सकते। ठीक है, उस ठीक है, बीप ठीक में है, से भी ठीक है। नाम निकल आएगा, वो ये रिस्क नहीं लेने का। ठीक है, अच्छा तो क्रिकेट का खैर आप तो मेरे ख्याल से पता नहीं आपने वो बयान सुना है और आपने भी शायद सुना हो कि हारिस रऊफ इंजर हुआ है, जिस किस्म की पिचें थी उसके ऊपर वो इंजर ही होना था। तो हारिस साहब और शाहीन दोनों ने कहा है कि हम इंजर नहीं हुए, हमें नजर लगी है। मैं तो ओह 100% ब्रो, 100% आई थिंक कि मतलब देखें कि एथियज्म जितना भी तरक्की कर ले, ठीक है, एक मुस्लिम शावर को हरा नहीं सकी, ठीक है, दूसरा आपका किसी चीज में भी दीन ईमान नहीं हो ब्रो, नजर इज रियल, ये तो उसमें होना ही नहीं था। अब वो हो रहा है कि वहाँ इंडिया में वो कौन उर्वशी या क्या जो उर्फी जो है, मतलब उस ये से मेरी उम्र का तकाजा है क्या, वो क्या नाम है उस छोकरी का क्या बताया था आपने, रेहान मियां उर्फी। तो वो जब वैसे वो टिकटॉक वगैरह बनने लगी थी ना, तो कहा था भाई ये टीम तो गई। और ये आई थिंक पाकिस्तान टीम क्रिकेट टीम का एक है कि बाकी मुल्क में को मिले ना मिले, इनके पास सेक्स हमेशा होता है, ठीक है, ये मतलब जो फैला होता है जी। तो उन्होंने और इस स्पेस अटैक को इतनी गंदी बात देखिए वही वाली बात, जिस जगह पे रायता खाया ना जाता हो वहाँ पे सेक्स भी फैलना ही है। ठीक है, तो मैंने तो हमेशा रायता पे ना मैं बहुत परेशान था कि गाड़ी अब किस सीट मोड़ने लगे। डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए। हाँ, बहुत ही मतलब ना मैंने कहा कि भाई अच्छा रायता एक दफा मुंह में चला जाए, बस नमकीन नमकीन। उर्वशी उर्वशी तेरी उर्वशी। अच्छा तो मैं एक और चीज भी कह रहा था कि बचपन में मैं देखता होता था कि हमारे पास इतने टॉप बॉलर होते थे और जो जान का मार्क टेलर आके ट्रिपल सेंचुरियां मार के निकल जाता था, और मैं तब सोचता होता था, जवान था मैं, तो मैं कहता था कि मैं अली भाई हमारे बचपन के सारी क्रिकेट का एनालिसिस ये है। 8 करोड़ बात कर रहे थे तो उसमें ये आई थिंक 90s के फैन होने का फायदा ये है कि चाहे टीम असली में हारे बात इन्होंने पैसे खाए, खत्म। वो जीतते भी है तब कहते देखा ये लास्ट ओवर तक ले गया ना, इस पे पैसे लगे थे। ये मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ कि पाकिस्तान जब 2021 का सेमीफाइनल हारी तो मेरे पास एक मेरे फैमिली मेंबर है, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने लेना मैच ते ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, मैं कहा फिर की होया, पैसे खा ले। अच्छा बेहतरीन होता है कि जो है ना ये खा ले बस। ओके वो उधर जो मुझे सबसे इसमें बेस्ट बात लगती है फिक्सिंग में ना कि अब आपको जैसे हमने शूट प्लान किया, दिमाग खराब हो गया इतनी प्लानिंग कर करके, वो सेटअप होता है, चीज़ों में टाइम लगता है ना। अब वो होता है कि जी अब मैच जीत रहे थे, फिर वो सईद अनवर को आया बल्ला का रबड़ बदलने, उसने कहा अब हमने पैसे अकाउंट में आ गए पैसे, अब तू आ जा, ठीक है, मतलब कि वो तो ये देखो ये क्या कर रहा था, वो पिच पे से बाउंड्री पे बात कर रहा था इंडियन नुमा शख्स से, तो माफ करे बड़ी इस बात होती है, लेकिन ये करते हैं। लेकिन मैं फिर वही पे आ रहा हूँ कि मैं उस दौर में सोचता था कि मैं अगर शोएब अख्तर हूँ तो मैं पीसीबी के चेयरमैन के कमरे में जाऊँ और मैं इस्तीफा मारूं कि चुको बोरिया बिस्तरा मैं नहीं खेलता। अच्छा जाहिर है उस दौर में उन्होंने किया है उस दौर में लीग्स नहीं थी, ये नहीं था वो नहीं था। अच्छा अब मेरे ख्याल में ये इनको पता है कि हम इधर ना भी खेलें तो हमारी जिंदगी चल जाएगी, लेकिन ये ना पोलाइट भी रहना चाहते हैं, ये इस्तीफा नहीं मारना चाहते, ये कह रहे हैं कि सानू लगी जी नजर असली नहीं आते बॉलिंग कर रहे हैं ना, ये पिच का मसला है, हमें लगी नहीं नजर। इसमें एक और मसला भी है ना कि अगर आप कहें कि मैं लीगे खेल लूं ताड़ा बोर्ड तानू एनओसी ना दे ते की करोगे,
वो भी तो है। अरे जी अच्छा सा अगर मैं जैसे माहौल वो आजम खान के साथ भी हुआ और मैं माहौल को खराब भी करूँ ना तो Yeah, इसमें yes, आई please, थिंक दबा कि दें। ये वो तो उसमें आप बचपन से रंग में भंग करना वो कि तो हमें देखिए पता है। यही मुझे आई थिंक क्रिकेट से जो दिल उठा हो कि आप अगर क्रिकेट में काम कर रहे हैं ना तो ये जो लड़के हैं मतलब ये जो भी कुछ भी कर रहे हैं वो क्रिकेट में सिर्फ ब्रोकन ओल्ड मैन, ठीक है, और वो चाहते हैं कि अब किसी तरह जो भी नया लड़का आ रहा है ना उसको हम तबाह कर दें। मतलब ये इन लोग से ही कहानियां हर वक्त सुनने को मिलती हैं कि जी सॉरी बात काट रहा हूँ, आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कौन सा इदारा है जिसमें एक्सटेंशन ही नहीं चल रही है? ठीक है। ये हाँ I love Pakistan. यार ISPR I love लीड ग्रीन, पाकिस्तान। लीड ग्रीन, जल्दी करो। हाँ चले सॉरी। यार ये ना अब खतरनाक क्या करें भाई? डिस्क्लेमर दे दो जल्दी से। हाँ भाई ये मेरी ना शक्ल ब्लर करे आप लोग आके। चले ले आए दोबारा से please। मेरा नाम ना लें मैं हूँ माइकल। तो वो आई थिंक कि इसमें हैरत की बात है कि क्योंकि एक तो आई थिंक एक वक्त तक इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि वो पता है कि पाकिस्तान में जलालत तो होनी है तो चलो इसके पैसे मिल रहे हैं ठीक है चुपचाप हो जाओ सलीम क्या कर सकते हो। मगर आई थिंक कि अब ये इनके मतलब आप जितना भी लीगे वो की बात करें मतलब शाहीन आफरीदी को उन्होंने कि अगर पीसीबी चेयरमैन के मोहल्ले में जो है मामू की बेटी की शादी के वक्त जो टेप बॉल मैच हो रहा है उसमें भी शाहीन आफरीदी बॉलिंग कराने आ रहा है 4 ओवर, मतलब वो तो हर जगह उसे खड़ा कर देते भाई तू टेस्ट भी खेले वनडे भी खेले T20 भी खेले डोमेस्टिक भी खेले। तो उन्होंने एंड में यही सब कह रहा था कि सर जी हमारे पास हो गई है। बहुत नजर लग रही है। साला और मामू दोनों की बेटियों का रिश्ता आ गया, मैं भी कल खेल सकता हूँ। और वो कि मतलब उस मजलूम की उसके जब इंजरी भी हुई तो वो खुद अपने पैसों से बेस्ट वे जाके, कौन से मोटेल में बैठा वो अपनी करा रहा है। तो मतलब कि जो इनके साथ ये कर छोड़ते हैं वो तो पिच तो उनके गुनाहों में सबसे छोटे गुनाहों में से एक है। आपकी सोच है किस तरीके से whether it's in terms of the revenue sharing, whether it's in terms of like the control over their careers, whether it's the fact that there's incompetent people बैठे हुए हैं जो बैठ के सिर्फ उनको अकेली चीज ये करने आती कि जी ये बहुत ऊंचा हो रहा है इसको नीचे लाओ। ये आपके इनके ये प्लेयर्स के साथ काम करते हैं जैसे भी पूछ ले लाइक दिस इज कॉन्स्टेंटली फ्रॉम विद इन योर ओन बोर्ड। आप एंड ये सिर्फ प्लेयर्स के साथ नहीं आप मुख्तलिफ चीज़ों में देखते हैं बोर्ड हो एक्स प्लेयर्स हो मीडिया हो दे ओनली थिंग दे ट्राइंग टू डू इज कि जी हम किसी तो ये सेलिब्रेट बड़ा करता है ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है ये डांस क्यों करता है ये डांस क्यों करता है ये ये तो सेलिब्रेशन ये क्यों करता है। फुटबॉल से ही मुझे बात याद आ गई ना, अहमद ने बात की कि सेलिब्रेशन वगैरह वाली, तो हर जगह एक कल्चर होता है। ठीक है, आप ये नहीं डिफाइन कर सकते क्रिकेट अगर इंग्लैंड में इन्वेंट हुई तो सब इंग्लैंड की तरह बिहेव करेंगे, अगर चौका लगा तो सब कर रहे हैं कह रहे हैं सारे या ठीक है, वी डोंट वांट टू डू दैट, आवर कल्चर इज वेरी डिफरेंट टू दैट। ठीक है, तो लेट पीपल एंजॉय। एंड सिमिलरली फुटबॉल में हुआ है, ब्राजील की टीम ने सेलिब्रेट किया एंड सारी इंग्लिश मीडिया ये क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस नहीं, तुम्हें डांस नहीं करना आता, उनको आता है, वो अच्छा डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो एंजॉय इट। लाइक ये मेरा सबसे मेजर कंसर्न ये है कि व्हेन पीपल think everyone should behave in one particular way defined by one team। It's very disturbing to watch that। मुझे हसन अली का भी बहुत ज्यादा ये फील होता था कि वो बड़ी मजेदार टिकटॉक्स अपनी बनाया करते थे वीडियोस, ठीक है, और उन पे बिला वजह क्रिटिसिज्म। अच्छा, इस पे नाच सकता है तो बॉलिंग नहीं करा सकता। इस पे टिकटॉक पे मुझे एक बात याद आई, तो मैं नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन एक प्लेयर को फोन आया किसी एक रिटायर्ड एक्स प्लेयर का जो कि बहुत ही ग्रेट प्लेयर था, उसने कहा कि तुम तो हमारी पूरी बरादरी का नाम बदनाम कर रहे हो क्योंकि तुमने टिकटॉक वीडियो बनाई है। अगले 6 दिन वो बच्चा अपने कमरे से नहीं निकला। पाकिस्तान में इतने पुलिस वाले रिश्वत लेने पे सस्पेंड नहीं हुए जितने टिकटॉक पे डांस या गाना गाते हुए। कसम खुदा की नहीं, पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते। या वो किसने कहा? सॉरी, इनको देते ना इसलिए। अच्छा, बिफोर आई मूव टू देयर इज गोइंग टू बी समथिंग अबाउट फुटबॉल एंड क्रिकेट इन दिस वन, उससे पहले ना मैंने जब एक पीएसएल का पिछले से पिछला एडिशन था मेरे ख्याल से, जब आप थोड़े से क्रिकेट के अंदर थे, तब मैंने इमाद का जो फिनोमिनन था वो मैंने आपसे पिक करना शुरू किया कि जो आप तारीफें करना शुरू करते थे कि इमाद वसीम आ गए हैं, इमाद वसीम ये इमोडियम ये अब ये इतने छिक्के मारेगा, ये कहाँ से इंस्पिरेशन है? यू एक्चुअली मेड मी फॉल इन लव विद दैट गाय व्हिच इज रिडिकुलस बाय द वे। आई थिंक इमाद वसीम को मैंने उनके मुबारक चेहरे को इतने अरसे से देखा ही नहीं है कि मेरे पास कुछ कहने को नहीं है उनके लायक, मगर आई थिंक कि ये कोई भी जो स्पोर्ट आप देख रहे होते हो ना तो उसमें सिर्फ ये कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है कितने रन है, ये एक बड़ा ही
आई थिंक Reductive. रिडक्टिव तरीका है वो देखने का, ठीक है, क्योंकि आप असल में एक आपके सामने एक ड्रामा हो, लाइक इट्स अ नैरेटिव जो आपके सामने हो रहा है, और उसमें अक्सर आप जो खिलाड़ी होते हैं उनको आप एक किरदार की तरह देख रहे होते हैं, तो उसको आपने विलेन, मतलब ऑस्ट्रेलिया की शक्लें देख के ही होता है कि ये तो पैदा ही हुए थे विलेन का रोल प्ले करने ना, मतलब कि या तो वो ये होता ठीक है कि वो जो तो उसी तरीके में मतलब आई थिंक कि एक जो भी वो खिलाड़ी एंड आई थिंक इट्स अनफेयर, क्योंकि वो भी इंसान है और अक्सर हम उनके बारे में ऐसी चीज़ें अच्छी हो बुरी हो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं जो ना ही सच होती हैं और ना ही फेयर होती हैं, बट कि आई थिंक इमाद वसीम जैसा लौंडा आना और कि वो बंदा क्रिस्टियानो की वो करता है, या उसका एड शीरन वाला पूरा द सिचुएशन थी, तो आई थिंक वो यही सारे मतलब ऑल ऑफ दीज गाइज इन अ लॉट ऑफ वेज वो आपके इस हमारे मुल्क के रॉक स्टार वही होते हैं, चाहे वो मतलब वो उसमें कामरान अकमल भी शामिल होता है, क्योंकि ये अब आपके मुल्क के ऊपर है कि उसने और नहीं बनाए, और जो भी आते हैं उन्हें उठवा लेते हैं या छुपवा देते हैं, तो वो या कोक स्टूडियो मैं कोक स्टूडियो की बात कर रहा था ना कि वो उठा लेते हैं छुपा लेते हैं, तो आपके ये फोक हीरोज हैं, ये रॉक स्टार्स हैं, और उस पे मतलब कि वो होगा ही किसी ना किसी तरह के, वो चाहे बंदा बेचारा कुछ भी ना कर रहा हो, आप उस पर वो प्रोजेक्ट कर देते हो। जो प्रोजेक्शन By the way, so Imad spot Wasim on. for me, and I don't know if you guys know the footballer is Blanco. एक मैक्सिकन फुटबॉलर होते थे जिनकी एक ट्रिक होती थी जो कि सिर्फ उनको समझ आती थी और पूरी दुनिया में किसी इमाद वसीम को समझ आती तो है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनकी एक दफा जाके आप ब्लांको ट्रिक उस पे जाके लिखें YouTube पे, you will get the answer of what Imad Wasim is. So Imodium जो एक phenomenon है that Yes, is going तो to persist. इसका क्या मसला है? ये एक ही पकड़ा है तो नहीं ये वो है ना कि वो एक क्लिप थी वो वायरल होगी ट्विटर पे जिसमें मुझे बहुत गालियां पड़ी ना, तो उसपे मैंने कहा यार ये तो मुझे बड़ी गालियां पड़ी, तो अली आफ्ताब और माओ क्या मैसेज है, congratulations we've gotten so many views. So we're trying to get this thing done with you. सिर्फ होता है, लेकिन now I will move on. अब हम थोड़ा सा क्रिकेट और फुटबॉल को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, then we'll wrap it up. ठीक है, आपका कुछ सवाल तो नहीं है बीच में? अच्छा ठीक है, मैं फुटबॉल आता है ना मैम? नहीं नहीं यार So- तुमने फुटबॉल के मैच देखे हैं क्रिकेट? ये सिर्फ टांगों पे गौर कर रहा था कि किसकी टांगे ठीक है, किसकी टांगे ठीक नहीं है, कौन कितने सही मार रहा है, ठीक है? फुटबॉल की बात है मुझे तो यही लग रहा था। ठीक है। अच्छा, so I'm gonna take the names of some of the legends of Pakistan, ठीक है? और उसके equivalent आप लोगों ने मुझे फुटबॉल के प्लेयर्स का बताना है। This is going to vice versa. Starting off at Saeed Anwar. For me Pirlo, And you? like so much style, so much like Class and aura and elegance. class and elegance and never quite fully achieved the potential. आई वुड से रिकेल्मे, क्योंकि वही क्या में भागता रहा था ना, ओके भागता तो कहीं से नहीं था, बट ऑल्सो कि वो दोनों बड़े अंडररेटेड हैं। 70 पे रनर ले लेता था। अंडर ब्रो रिकेल्मे भी रनर ले सकता था, ये इसमें कोई वो नहीं है। आई वुड से रिकेल्मे। Okay. And Wasim Akram. जिडान, मतलब कि मेरी जिंदगी की जो मोहब्बतें हैं हाय, हाय। उनमें I'd say Maradona. Okay. Because as ओ दिया है वैसे। I'd say Maradona because वैसे as Zidane के साथ ही मैं हूँ। troubled as हाँ। you know genius but troubled genius, हाँ। I'd say Maradona. ठीक, और शुएब अख्तर। ऊपर से कोको भी। वो तो भाई ने खुद एडमिट किया, हमने नहीं कहा। कोको मुझे भी दो। पॉप। कोको, exactly. कराची है ये पता भाई, ये पता भाई प्रमोट। नहीं अच्छा, Yes. ऐसा अब मुझे याद आया कि वो उन्होंने वसीम भाई ने खुद ही इसका खुद एतराफ admit कर किया, लिया, तो हमने जी कुछ हाँ नहीं कहा इस बारे में। कोको का भी बनता है, मगर मैं कह रहा था शोएब अख्तर ज्यादा मैराडोना के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। But I'd say R9 शोएब अख्तर। No हाँ knees, हाँ हाँ no घुटने knees, तबाह हो finger गए, on ठीक है, R9. बेशक बेशक No knees पार्टी और का शौक। जितने पहले 3 साल आप कह रहे हो कि यार इससे बेहतर चीज तो हमने देखी कभी नहीं। बेशक। ठीक है, तो रोनाल्डो आई थिंक। नहीं लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो भी बिल्कुल नहीं निकल गया किधर कहीं और। यार सीरियसली रोनाल्डो का भी या रोनाल्डो इज शोएब अख्तर। Okay, okay. द ओरिजिनल रोनाल्डो। हाँ नहीं, मैं भी वही वाला कह रही थी, इनका तो मैं जिक्र भी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, बाबर आजम, थोड़े लेटेस्ट प्लेयर्स में होंगे। सब नु पता है बाबर आजम एक चैंपियन चैंपियन। Champion. So बाबर आजम. बॉलर। You can actually compare with the newest players in the football. फ्रैंकी डी योंग। No, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि जिसकी ना बड़ी एक मासूमाना शक्ल हो और बेचारा वो थोड़ा सा जितना उसका टैलेंट है उसके बनिस्बत वो थोड़ा बेचारा है। पॉल स्कोल्स। तो उन
Sorry, bro. नौजिया की दवाई लेकर आए थे। इमोडियम खिलाया। लेकिन ये आप क्या कहना चाह रहे थे कि वो क्या था कि नाम बड़े और सॉरी ये एडिट कर दीजिएगा। सॉरी भोली सूरत दिल के खोते। Babar Nice. Azam, I have to get a footballer right for Babar Azam. I'm trying to think. Yeah, I mean, how can you know? Who'd be the equivalent Wow, of man, this one is Babar tough. Azam? मैंने This one's सोचा था ये really फंसेंगे tough. यहाँ पर। I'm sorry, I can't. I Oh can't. my god. जैसे हो गया डियोंग ना, People- गालियां people पड़े will हैं। be- De Jong नहीं है, ये नहीं है. है तुम्हारे पास नाम? De Jong नहीं हो सकता. De Jong doesn't have the like. It's never been the top. चले maybe let's give बाबर आजम more time I guess, फिर हम लोग ज्यादा बेहतर, या फिर उनकी ग्रेटेस्ट इतनी ज्यादा हो चुकी है तुम लोग मैच ही नहीं कर पा रहे हो। नहीं, मेरे ज़हन में एक प्लेयर आ रहा है, पर मैंने सोचा कि उसमें फ्लेयर ज्यादा है, तो फिर आ गया. भाई ये कॉन्शियस हो रहे हैं, इन्होंने बाबर आजम को ट्रेड किया था, ये मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। और इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं लोगों को ठीक ये है। याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने तो ट्रेड किया था. अब ये मेरे से कोई सवाल दोबारा नहीं पूछ सकता, क्योंकि कराची ने भी ट्रेड कर दिया. अब वो आगे जाके आगे चलेंगे। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी। एम्बापे, मोबापे, Every boy single Mbappe. time. That boy Mbappe. yeah, that boy Every Mbappe. single time, definitely. That And one last Mbappe. is Haris Rauf. Haris Rauf. Sex bomb, Uff, yes. sex वही का फिर हम पलंदा। उसी पे आ जाते, रायता पे आ जाते हैं। Haris Rauf. कौन like someone just really hot and good. Who can I can't think of anyone. Wow. Like I just मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ कि वो हॉट नहीं है। कौन सा होता था वो जो फ्री किकें मारता होता था ब्राजील का? Roberto Carlos, no. नहीं, अच्छा Maybe David Beckham. Sure? हाँ, Beckham? Yeah. Okay, style भी hot भी है और obviously game भी बड़ी है। So Beckham. yeah, हाँ. So I think we are only left with बाबर, जिसका हम decide नहीं कर सके, but maybe in future episode हम शायद नहीं, इसकी अब बात मुझे actually नींद कम नहीं हो। आएगी, मसला ये है क्योंकि आई एम अब आप इस पे काम ना करें। व्हाट्सएप भेज देना, वीडियो बना के जो भी नाम आएगा वो हम इस पे लगा देंगे। Anyway guys, तो I think cricket का मेरा यही था. I didn't want to go into PSL or any detail because मैं आप लोगों को honestly बता रहा हूँ, हम में से कोई भी आजकल क्रिकेट नहीं देख रहा, हम सारे के सारे फुटबॉल देखने लगे हुए थे. खेल ऐसे कह रही हो जैसे हमने पूरा करियर गुजारा है। खेल रहे हैं. फुटबॉल ये बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ ना. फुटबॉल खेल तो सकते भी नहीं अब हम. ये मेरी पटनियां और मेरी पिनियां देखो। हम जिस तरह से अहमर के घर आए हैं, जो हमारे गोडों का हाल हुआ है, like भाई ये इसे केवा- ये एक सेकंड ही बताना चलूं कि सीढ़ियां चढ़नी थी, वो लोग समझेंगे तरी कौन सी खाई के अंदर रहता हूँ ठीक मैं। है. Anyway नहीं, guys, डाउन खाई होती तो नीचे उतरना पड़ता. मेरी टांगे इतनी खराब है. यहाँ पे तो मैं बाई लेट गया था. वो अहमद ने बाहर लिखवाया हुआ है कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। एक्शन नहीं है। वाह, beautiful. इसी क्या नोट कहने? पे हम मुझे ये- कुछ समझ नहीं आई, बट वाह. We don't It is hard to come, but if you do, Oh, बहस राइता, hard to come. इसके See you पीछे and me, एक भी see नहीं you and me. but if you do, then you will come. To the conclusion, patrons वो बने। Jazz Cash, Easy Pesa, Rask वगैरह पे भी आप भेजिए. Thank you so much, Ahmed, and thank you so much, Rehan, for joining us. We'll see you in the next episode very soon. Bye-bye.